लेट्स डिस्कस क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड। मान के चलो आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है, यानी सैंपल प्रोवाइड किया गया है। अब आपको इस बात की खोज करना है कि उस सैंपल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। देखो, हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है इस बार, यानी कितना प्रेजेंट है ये चीज हम नहीं देख रहे। हमें खाली इस बात का पता लगाना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। उसके लिए हम क्या करेंगे? वेरियस टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वी विल परफॉर्म सर्टेन टेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक, फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट सर्टनली। उसी चीज को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहना चाहिए। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? सो टेक्निक्स टू डिटेक्ट टेक्निक्स टू डिटेक्ट द एलिमेंट्स इन अ गिवन compound in a given compound by performing by performing various tests is known as qualitative एनालिसिस। इसी चीज को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो लेट्स डिस्कस डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब देखिए, मान के चलो कोई हाइड्रोकार्बन आपको प्रोवाइड कर दिया गया। डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एज ए मेन कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन आपको फिलहाल पता नहीं है कि आपके पास जो सैंपल है एग्जैक्टली उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। सो आपको पता लगाना है कि वेदर द कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट आर नॉट। उसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। हमें कंपाउंड को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ मिक्स करना होगा और उसे एक ट्यूब के अंदर हीट करना होगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो कार्बन है वो ऑक्सीडाइज किया जाएगा और उसका कन्वर्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो रिलीज होने वाली गैस है वो सही में कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, ये देखने के लिए हमारे पास होगा लाइम वाटर। सो उस गैस को लाइम वाटर में पास करिए। अगर वो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है, इफ दैट गैस टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की, देन डेफिनेटली गैस हैपन्स टू बी CO2। दूसरी बात, जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा दैट इज गेट ऑक्सीडाइज टू वाटर। अब सही में वो वाटर फॉर्म हुआ या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हमें अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की मदद हम ले सकते हैं। अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस व्हाइटिश पाउडर होगा। उसको अगर हम वाटर वेपर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होल्ड करेगा और ब्लू टर्न करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सही में हमें CO2 या H2O मिला है या नहीं। अगर CO2 मिलता है तो डेफिनेटली कार्बन इज देयर, और वाटर अगर मिलता है तो हाइड्रोजन इज देयर। इससे हाइड्रोजन और कार्बन का प्रेजेंस हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। सो पहले हम क्या करेंगे? कंपाउंड इज मिक्स्ड with CuO, cupric oxide, and then heated in a tube। मिक्स करके उसको ट्यूब में हीट करना चाहिए। अब अगर उस सैंपल में कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सो याद रखें, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड to
CO2 which is tested by using lime water. अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन टर्न लाइम वाटर टू मिल्की, सो CO2 कैन टर्न lime water milky. So this confirms the presence of carbon. अब इसको देखिए हम किस प्रकार से शो कर सकते हैं. CaOH/2 that is lime water, इसमें से हमने CO2 को पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा करने से CaCO3 मिलेगा. इट इज गेट डिपॉजिटेड अलोंग विथ वाटर, सो सॉल्यूशन जो है वो मिल्की हो जाएगा. और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंफर्म हो जाएगी. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंफर्म होना इस बात का संकेत होगा कि कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट. अब बात अगर हाइड्रोजन की है तो इट इज गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर. सो रिमेंबर, हाइड्रोजन गेट ऑक्सीडाइज्ड to water. Hydrogen get oxidized to water, which is tested by using anhydrous CuSO4. So इसमें क्या होगा, CuSO4 जो वाइट अनहाइड्रस है, सो इट इज इन कांटेक्ट विथ वाटर, टर्न ब्लू. सो CuSO4 पेंटाहाइड्रेट देगा एंड दिस इज ब्लू कलर. सो इस प्रकार से हाइड्रोजन और कार्बन का प्रेजेंस हमारे सैंपल में हम टेस्ट कर सकते हैं.